हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से एक नई क्लास है कारक की, जो हमारी आज तीसरी क्लास है। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, हमारी कारक की 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। और जो आज की हमारी हेडिंग होगी वो कौन सा होगा? कारक का तीसरा जो भेद है, करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। तो साथ ही हेडिंग बना लेंगे, कौन सा है? करण कारक हेडिंग बना लेंगे। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही समझेंगे करण कारक क्या होता है। करण कारक, इसका साथी चिन्ह होता है से के द्वारा। से का अर्थ के द्वारा के लिए, के द्वारा। साथ ही करण कारक साधन या वजह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? साधन या वजह को दर्शाता है। इसकी छोटी सी परिभाषा हम लिखेंगे कि वाक्य में जिस वाक्य में शब्द के, करण कारक की छोटी सी परिभाषा लिखेंगे कि वाक्य में शब्द के वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वही कारक करण कारक कहलाता है। करण कारक का शाब्दिक अर्थ है कारण, यानी रीजन। जिस कारण यानी माध्यम से, जिस वजह से, जिस साधन के द्वारा कार्य हो, वही कारण कारक होता है। तो परिभाषा लिख रहे थे हम, वाक्य में शब्द के जिस रूप से जिस रूप से जिस रूप से क्रिया के करने क्रिया के करने क्रिया के करने के साधन का बोध हो। किसका बोध हो साथी? साधन का बोध हो, वही साथी क्या होता है? करण कारक होता है। अर्थात आप ऐसा लिखेंगे कि अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो जिसकी कार्य सहायता से संपन्न हो, वही साथी क्या होता है? करण कारक होता है। और इसका अगर हम अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, करण कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? कारण। क्या होता है साथी? कारण यानी रीजन, साधन, माध्यम। ठीक है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है साथी? इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा, यानी द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे साथी। इसमें एक पॉइंट करके लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे। इसका जो कारक चिन्ह होता है से के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है। एक पॉइंट लिखेंगे। इसका जो कारक चिन्ह होता है, आप जानते हैं कि से यानी के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कहीं 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 पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है के साथ के जरिए का प्रयोग भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे साथी, जैसे बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, के साथ यानी यहाँ पे करण कारक होगा। के जरिए के साथ क्या होता है? वो भी करण कारक होता है, याद रखेंगे। एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे कि करण कारक में अगर समय पूछा जाए या बताया जाए तो भी करण कारक होता है। समय पूछा या बताया जाए तो कौन सा कारक होता है? करण कारक। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे अभी 8 बजे हैं। अभी 8 बजे हैं, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है। कारक इसमें छिपा हुआ है, कारक यानी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। अगर साथी वहीं पे एक पॉइंट और लिखेंगे, अगर अंग भंग हो, अंग क्या हो? भंग हो, अंग भंग हो तो भी क्या होता है? करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। कैसे? एग्जाम्पल से, वह लंगड़ा है। वह लंगड़ा है, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है।
क्या है, वह लंगड़ा है, उसका वो क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, जो कारण बताए वही क्या होता है, करण कारक होता है। वह लंगड़ा है, कारण क्या है, लंगड़ा, लंगड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स के तौर पे हम समझ लेंगे करण कारक के बारे में। एग्जांपल्स लिखेंगे 2-3। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित, छल से क्या किया, पराजित, पराजित किया है। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, साधन क्या है, साधन यानी से यानी छल से यानी छल से, साधन यानी गेंद से, बच्चे किसे खेले, गेंद से खेले, यानी साधन को, जो साधन को दर्शाए वही करण कारक होता है, वही क्या होता है, करण कारक होता है। वह अभिषेक के साथ बाहर गई है, वह अभिषेक के साथ बाहर गई है। अभी हमने एक पॉइंट आपको लिखा है, के साथ के जरिए भी आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जो साधन के साथ यानी साधन को दर्शाएगा, वजह को दर्शाएगा, तो वही क्या होता है, किसके साथ गई है, साधन यानी अभिषेक है यहाँ पे साधन के रूप में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। इसमें भी साथी क्या है, से क्या है, करण कारक है। ठीक है, याद रखेंगे। चौथी हेडिंग हम बनाएंगे, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को के लिए, को के लिए समझेंगे साथी। संप्रदान कारक, संप्रदान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देना, शाब्दिक अर्थ क्या है, देना, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है देना। साथी, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को ही संप्रदान कारक कहते हैं। या आप छोटी परिभाषा ऐसा समझें कि जिसके लिए कार्य किया जाए वही संप्रदान कारक है, बहुत आसान है। तो इसके लिए छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए वही क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। और इसका कारक चिन्ह क्या है, को के लिए, को के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम समझेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे साथी यहाँ पे, गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो। यहाँ पे कार्य किसके लिए हो रहा है, गुरु जी के लिए। यहाँ पे को का अर्थ कहाँ क्या है, के लिए, यानी गुरु जी के लिए फल, गुरु जी के लिए फल, यानी को का अर्थ संप्रदान, कार्य जिसके लिए किया जाए वही संप्रदान कारक होता है। तो को यानी कार्य को दर्शा रहा है गुरु जी के लिए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ऐसे ही लिखेंगे, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, किसको, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, क्या दिए, वस्त्र दिए। साथ ही इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, यानी राजा ने किसको दिए, भिखारी को, कार्य किसके लिए हुआ, भिखारी के लिए हो, यानी को का अर्थ किसके लिए हो गया यहाँ पे, संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक हो। लेकिन एक पॉइंट लिखेंगे, एक नोट बना के लिखेंगे, जो चीजें हमेशा के लिए दी जाए वहां पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जो चीजें हमेशा के लिए दी जाए, हमेशा के लिए दी जाए, वहां साथी क्या होता है, वहां संप्रदान कारक होता है। जो चीजें हमेशा के लिए दी जाए, ये साथी भिखारी के लिए है, यानी को का अर्थ यहाँ पे क्या है, के लिए है, यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। और साथी जो चीजें हमेशा के लिए न दी जाए, जो चीजें हमेशा के लिए दी जाए वहां पे क्या होता है, संप्रदान। और जो चीजें हमेशा के लिए न दी जाए उसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा।
एक एग्जाम्पल उसका भी लिखेंगे और समझेंगे किसमें होगा किसमें नहीं होगा। जैसे हमने कहा माँ ने धोबी को कपड़े दिए, माँ ने धोबी को कपड़े दिए। आप यहाँ पे देखेंगे कपड़े दिए यानी इस्त्री के लिए दिए होंगे, प्रेस करने के लिए या साफ करने के लिए होंगे, आप उसको वापस लेंगे या नहीं लेंगे। यहाँ पे धोबी को यानी कर्म है, धोबी को यानी कौन सा कारक होगा इसमें, कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। यहाँ पे को का अर्थ के लिए नहीं है, जहाँ पे को का अर्थ को का अर्थ के लिए हो जाए यानी वापस न दी जाए, वहीं पे साथी क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जहाँ पे वापस दी जाए वहाँ पे कर्म कारक होता है, याद रखें, क्योंकि दोनों का जो कारक चिन्ह होता है को अर्थ का को होता है और संप्रदान में को का अर्थ होता है के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को क्या करता है, कंबल देता है। भूखे के लिए रोटी लाओ, किसके लिए, भूखे के लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए रोटी लाओ। आप यहाँ पे देखेंगे के लिए यानी किसके लिए है, भूखे के लिए कार्य के लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भूखे के लिए। तो यहाँ पे को या के लिए संप्रदान कारक होता है, किसी के लिए जो कार्य किया जाए। हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, रुपए। यहाँ पे देखें को का अर्थ के लिए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे पांचवी जो है, क्या है हमारी अगली पांचवी हेडिंग, अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है साथी, से। इसका चिन्ह क्या होता है, से, जो क्या दर्शाता है, अलगाव, अलगाव दर्शाता है या तुलना, अलगाव या तुलना जो भी हो वहाँ पे साथी क्या होता है, अपादान कारक होता है। समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर, भय डर का प्रभाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे अलगाव, तुलना या भय, या भय साथी वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। अपादान कारक दो चीज एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं, दो चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, इसकी साथ ही परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, जिस संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना, दूसरी वस्तु से तुलना, दूसरी वस्तु से तुलना या समानता, तुलना, समानता, अलगाव एवं कह सकते हैं भय डर, भय यानी डर, भय डर का भाव प्रकट करे, का भाव प्रकट हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तुलना, समानता, अलगाव, भय डर, तुलना, समानता, अलगाव, भय डर जो भाव प्रकट करे वही अपादान कारक होता है, और इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी। आप साथी क्या समझ रहे हैं, बिल्ली छत से कूदी यानी बिल्ली और छत से का अर्थ यहाँ पे क्या है, अलग, अलगाव के लिए अलग हुई। बिल्ली किससे अलग हुई, छत से अलग हुई, यानी जो अलगाव को दर्शाए वही अपादान कारक होता है। वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर, घर से बाहर, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया। साथी वह अलग हुआ, किससे अलग हुआ, घर से अलग हुआ। से क्या दर्शा रहा है, अलग होने का, अलगाव को दर्शा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान। एक एग्जाम्पल लिखेंगे जो तुलना, जो तुलना को बताता है, जैसे सीमा सचिन से सुंदर है, सीमा सचिन से सुंदर है, सुंदर है। आप यहाँ पे देखेंगे किसको दर्शा रहा है, तुलना को, सुंदर है से यानी किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, तुलना।
सीमा सचिन से सुंदर यानी जहाँ पे तुलना दर्शाए वहाँ पे भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, कौन सा, शानू, शानू सांप को देखकर, सांप को देखकर डर गया, सांप को देखकर डर गया। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे इसमें भी कौन सा कारक होगा, यानी डर से, किसका डर से, यानी जो डर को दर्श दिखाए वो भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। साथ ही आज की हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी हेडिंग है करण कारक की। कारक की हमारी तीसरी हेडिंग है कौन सी, करण कारक की। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है से अपादान, क्या होता है, से यानी के द्वारा होता है, से अपादान नहीं होता है। वाक्य, इसकी परिभाषा है, वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वही करण कारक होता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो। करण कारक साधन या वजह को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, साधन को, वजह को दर्शाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रीजन, कारण। इसकी एक बात और हम इसमें लिखी थी, कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। बच्चे पार्क में कुत्ते के साथ, कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, यानी के साथ यानी क्या हो, एक साधन जो है, बच्चे, कुत्ते के बच्चे के साथ साधन को दर्शा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। समय पूछा या बताया जाए, कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। अभी 8 बजे हैं, तो कौन सा कारक है इसमें, करण कारक। अंग भंग हो, अंग क्या हो, अंग भंग हो, तो वहाँ पे करण कारक होता है, वह क्या है, लंगड़ा है, वह क्या है, लंगड़ा है। और एग्जाम्पल हमने लिखा है कि बच्चे गेंद से खेलते हैं, साधन क्या है, गेंद से। उसने उसे छल से पराजित किया, किससे, छल से, साधन। वह अभिषेक के साथ बाहर गई, किसके साथ, अभिषेक के साथ, वजह है, वजह साधन। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, से यानी सत्कार। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग थी संप्रदान कारक, यानी इसका अर्थ होता है, इसका कारक चिन्ह होता है को के लिए। संप्रदान का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है देना, क्या अर्थ है, देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, जिसके लिए कार्य किया जाए, एक छोटी लाइन में छोटी सी परिभाषा, जिसके लिए कार्य किया जाए वही क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। को का अर्थ यहाँ पे को के लिए है। गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो, यहाँ पे को यानी गुरु जी के लिए है, संप्रदान कारक है। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, इसमें भी क्या है, संप्रदान कारक है, को का अर्थ यहाँ पे के लिए है। एक नोट हमने कहा साथी, देखो जो चीज़ें हमेशा के लिए दी जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। यहाँ पे भिखारी को यानी भिखारी के लिए है, और जो चीज़ें हमेशा के लिए न दी जाए यानी उसे वापस ली जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े देने वापस मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। यहाँ पे को का अर्थ कर्म के लिए है। अगला जो उदाहरण था हमारा, राजा सेवक को कंबल देता है, किसको, सेवक को क्या देता है, कंबल देता है। भूखे के लिए रोटी लाओ, के लिए यानी क्या है, भूखे के लिए, कर्ता के लिए, भूखे के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, बताएंगे साथी। को का अर्थ किसके लिए है, संप्रदान के लिए। हरि मोहन को रुपए देता है, किसको देता है, मोहन को, यानी को का अर्थ के लिए यानी संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, अगला जो हमारी हेडिंग थी अपादान कारक। अपादान साथी क्या करते हैं, से अलगाव यानी तुलना को दर्शाता है और भय को भी दर्शाता है, भय को दर्शाता है। इसकी परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु के दूसरी वस्तु से तुलना हो, वहाँ पे या समानता हो, या अलगाव हो, या भय डर दूरी का भाव प्रकट हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद गई यानी अलग हुई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान। वह घर से बाहर निकला, कहाँ से, घर से अलग हुआ, तो वे क्या हो जाएगा, अपादान। सीमा सचिन से सुंदर है, तुलना, तो क्या हो जाएगा, अपादान। सानू सांप को देखकर डर गया, सानू सांप को देखकर डर गया। जो भय यानी डर को भी भाव प्रकट करे वो भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे साथी। आप सभी साथियों को क्लास कैसी लगी, कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। मिलते हैं कल एक शानदार जानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।